अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 9 जो है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ़ाइनल टर्म से पहले पहले तमाम लेक्चर्स को अपलोड कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो कि मेरे लेक्चर्स पर रिलाई कर रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके एग्ज़ाम्स के लिए, वो इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं टाइमली अपलोड करती रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। जो हमारा पहला टॉपिक है इसका वो है इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स जो होता है वो बेसिकली स्टडी करता है कि कैसे लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज को इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। लाइक ये देखता है कि कैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, ना सिर्फ अल्फाज के थ्रू या बाय वर्ड्स बल्कि थ्रू बैकग्राउंड नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी इस डेफिनेशन में। उसके अलावा आईएस इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो शो करता है कि हम अक्सर रिलाई करते हैं शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट पर ताकि हम समझ सकें सामने वाले की बात को कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बैकग्राउंड इन्वायरमेंट या सर्कमस्टांसिस होते हैं हमारे इवेंट या स्टेटमेंट या आइडिया के इर्द गिर्द का। ठीक है, जो कि क्या करता है, मदद करता है मीनिंग को समझने में। लाइक फॉर इंस्टेंट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई पर्सन कहता है इट्स कोल्ड, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट की मदद से अगर हम मतलब समझे तो अगर तो वो पर्सन बाहर है, ठीक है, स्नो में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो वेदर की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर वो आप कह लें इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है तो इट मीन्स वो टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर वो बाहर है तो इट मीन्स जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो बता रहा है कि वो वेदर की बात कर रहा है, और अगर वो अंदर है रेफ्रिजरेटर के तो इट मीन्स वो टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होता है, लाइक इर्द गिर्द का जितना भी इन्वायरमेंट या बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसिस जो होते हैं वो। उसके अलावा अगर हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग जो होता है इसका मतलब होता है कॉमन नॉलेज। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट जो कि लोग यूज़ करते हैं बात को समझने में एक दूसरे की, या फिर आप कह लें कि हर कोई जो है वो सेम वे में जो है वो इंटरप्रेट करता है या चीज़ों को समझता है सिमिलरली। ठीक है, लाइक सेम नॉलेज ऑफ अ सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन, एवरीवन ऑन द सेम पेज। ठीक है, और अगर किसी की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट कल्चर से हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कह लें कि उसकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती हमारे साथ। तो ये चीज़ है। अगर मैं आप लोगों को इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स की एग्जांपल दूं तो मिसाल के तौर पर आप अपने कोवर्कर से कहते हैं कि हाउ इज़ इट गोइंग, ठीक है, तो अगर तो वो रिस्पॉन्ड करे कि व्हाट डू यू मीन्स हाउ इज़ इट गोइंग, लाइक माई वर्क, जो मेरी लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, तो वो पर्सन क्या कह रहा है कि आप किस बारे में पूछ रहे हैं। सो यहाँ पर आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट्स जनरली अंडरस्टूड दैट हाउ इज़ इट गोइंग। ठीक है, ये कैजुअल वे है पूछने का कि आप कैसे हैं इन जनरल ना। सो ये जाहिर करता है कि कैसे लोग जो हैं वो इफ़ेक्टिव वे में बात करने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे की बात को जो है वो रिलाई करते हैं शेयर्ड नॉर्म्स, ठीक है, शेयर्ड सोशल नॉर्म्स और बैकग्राउंड नॉलेज पर। और अगर किसी के सेम नहीं है तो वो इस तरह के क्वेश्चंस करेगा जो आप लोगों को भी इरिटेट कर देंगे या आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स था। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक इन प्रिंसिपल ट्राई टू डिस्क्राइब हाउ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट आर एम्प्लॉयड। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करता है कि कैसे लोग जो वो इम्प्लाई करते हैं मीनिंग को अपनी स्पीच के ज़रिए, ठीक है, और कैसे बाकी लोग जो है इस मतलब को समझते हैं और कैसे ये जो हमारी ऑन गोइंग कन्वर्सेशन होती है उस पर असर डालती है। यहाँ पर इम्प्लाई वर्ड मैंने यूज़ किया है। इम्प्लाई का क्या मतलब होता है कि इनडायरेक्टली कुछ कहना, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आपका शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप लोग एक दूसरे की बात को समझ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर नीचे बताया गया है कि लिंग्विस्टिक्स में कुछ टर्म्स जो होती हैं जैसे कि दिस, देयर, यू या फिर सून, ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं, डिक्टिक वर्ड्स और इंडेक्सिकल कहलाते हैं। ये आप लोगों ने शॉर्ट डेफिनेशन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसमें आपने इसको याद रखना है, बाकी मोस्टली क्विज में रिपीट होता है। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि ये पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को जिसमें वो यूज्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है कि आई वांट दिस बुक, ठीक है, तो अब दिस जो है वो रेफर करता है स्पेसिफिक बुक से जिसको स्पीकर जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका मीनिंग जो है वो कहते हैं चेंज भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट की बेस पर, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही रहता है। तो जस्ट ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही थी। आई थिंक यहाँ पर हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जितनी भी चीज़ें हैं सब
आप कह लें कि डिटेल्ड मटेरियल है, आप उसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डू यू मेक एन IS एनालिसिस। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बताया गया है कि सोशो लिंग्विस्ट जो हैं वो इंटरेक्शनल एनालिसिस को कंडक्ट कर सकते हैं इन स्टेप्स की मदद से। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें हम गैदर फर्स्ट हैंड डाटा करते हैं। ठीक है, लाइक आप कह लें कि हमें इसमें खुद को इमर्स करना होता है लोकल इन्वायरमेंट में, क्यों, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिसेस को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ थर्ड लाइन में देखें, मैं इसको इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट कर देती हूँ। लोकल कम्युनिकेशन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं कि गैदर फर्स्ट हैंड डाटा, मतलब कि आप खुद को इमर्स करते हैं लोकल इन्वायरमेंट में, किस लिए, कम्युनिकेटिव जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको समझने के लिए। किस तरह से, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं कि कम्युनिटी में कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सेवरल मंथ्स के लिए उनके साथ जो है वो कुछ टाइम गुजारेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उनकी डेली एक्टिविटीज़ में और ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसे ये कम्युनिटीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये कम्युनिटी आपस में कम्युनिकेट करती है वेरियस सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि खुद जाकर ऑब्ज़र्व करते हैं। दूसरा क्या है कि आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप यूज़ करते हैं डिजिटल रिकॉर्डर्स को कैप्चर करने के लिए कन्वर्सेशंस को अमंग कोलीग्स हो गया, ड्यूरिंग मीटिंग्स हो गया। ठीक है, किस लिए ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सेव करते हैं कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं उनको, उसके अलावा टोन्स वगैरह को, पॉजेज़ वगैरह को, जो कि मदद करता है हमें डिटेल एनालिसिस में। ठीक है, हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में जो है वो हम क्या करते हैं कि हम हमारा जितना भी डाटा होता है, ठीक है, उसको हम ट्रांसक्राइब करते हैं, लाइक को रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं डिटेल ट्रांसक्रिप्ट्स को। ठीक है, ये जो है वो कहते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और ये 3 स्टेप्स थे और वो बताते हैं कि स्टेप मदद करते हैं एनालाइज करने में कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस पैराग्राफ की भी समझ आई होगी। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर इस वाले टॉपिक के, तो यहाँ बताया गया कि वाई इज़ इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, तो वो बताते हैं कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईलाइट करता है सटल कल्चरल डिफरेंसेस को। ठीक है, सटल क्या होता है बेसिकली, वो कहते हैं कि नॉट ऑब्वियस और इजी टू नोटिस। ठीक है, लाइक आप कह लेंगे ठीक तरह से आपने जो है वो हर चीज़ को कैप्चर करना है केयरफुल अटेंशन देकर। ठीक है, ये जो है वो रिक्वायर करता है केयरफुल अटेंशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हाईलाइट करता है सटल कल्चरल डिफरेंसेस को वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो कि असर डाल सकता है मीनिंग और इंटरेक्शन पर। ठीक है, उसके अलावा वो बताते हैं कि ये शो करता है बाज़ दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो कि होती हैं अबाउट दीज डिफरेंसेस, जैसा कि अभी हमने कल्चरल डिफरेंसेस वर्ड यूज़ किया है। तो उन अंडरस्टैंडिंग की जो है वो बाज़ दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उनको शो करता है, जो कि वजह बन सकती हैं सीरियस कंसिक्वेंसेस की। फॉर एग्जांपल जॉब रिजेक्शन हो गया है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती है इन इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन, वो सब चीज़ें। इन नुआंसेस को जो है वो समझना हमें मिसकम्युनिकेशन से बचा लेता है और पैदा करता है एक तरह से बेटर इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, तो ये चीज़ थी, कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो थे वो बताए गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ईजी वे में समझ आई होगी। बाकी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पिक्चर की फॉर्म में मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसको आप लोग याद कर सकते हैं और इसमें आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।